हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज आपके लिए मैं गांधी योग का फर्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ। आप लोगों को यदि मेरा ये टॉपिक, मेरा ये चलाया हुआ पहल अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट अवश्य करें ताकि आप लोगों तक हमारे सभी वीडियो पहुंच सके। तो आज मेरा पहला टॉपिक है गांधी योग। गांधी योग, गांधी योग के बारे में हम बात करेंगे। गांधी योग क्या था, गांधी के नाम से इस योग को क्यों जाना जाता था। तो गांधी योग में कुछ क्षेत्रीय आंदोलन हुए थे। इससे पहले आपके तो उदारवादी और उग्रवादी दो प्रकार की रूप में कांग्रेस बट गई थी। एक थे गर्मपंथी दल, एक थे नरमपंथी दल। इसके बारे में मैं आपसे डिस्कशन करेंगे। जो दोस्त, जो भाई बहन हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे चैनल को देख रहे हैं तो उनके लिए ये रामबाण रोशनी के रूप में साबित होगा। आप इसे ध्यान से सुने ताकि आपके समझ में आए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गांधी के समय में कुछ क्षेत्रीय आंदोलन हुए थे। गांधी जी के समय में क्षेत्रीय आंदोलन हुए थे। उन क्षेत्रीय आंदोलनों के बारे में हम बात करते हैं। क्षेत्रीय आंदोलन कौन कौन से हुए थे? क्षेत्रीय आंदोलन, क्षेत्रीय आंदोलन कौन कौन से हुए थे उनकी इस तरह से वर्णन करते हैं हम। क्षेत्रीय आंदोलन हमारे हुए थे सबसे पहले चंपारण किसान आंदोलन। चंपारण किसान आंदोलन, किसान आंदोलन, चंपारण किसान आंदोलन। दूसरा हमारा हुआ था अहमदाबाद आंदोलन। अहमदाबाद आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन। तीसरा हमारा हुआ था खेड़ा किसान आंदोलन। खेड़ा किसान आंदोलन। अब आप कहेंगे कि खेड़ा किसान आंदोलन क्यों हुए, कहां से हुए, किस लिए हुए, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन यही आता है गांधी जी पर कि गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन कौन सा था। गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। कौन सा था दोस्तों? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के बारे में हम आपसे बात करेंगे। ये तो आपका था गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन। और ये गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। इसके बारे में हम बात करेंगे और इससे पहले की घटनाओं के बारे में बात करेंगे। जो कि आपका चंपारण किसान आंदोलन ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ। हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों ने हमारे किसानों पर एक दबाव बना रखा था कि जो भी खेती करोगे उस पर 30% भाग पर नील की खेती अवश्य की जाएगी। और उसके बावजूद उस नील की खेती से वो व्यापार करते थे अंग्रेज लोग, जिससे प्रताड़ित होकर हमारे किसानों ने आंदोलन चलाया। उसका नाम दिया गया चंपारण किसान आंदोलन। किसानों से रिलेटेड जो भी आया है वो नील की खेती, कपास की खेती, इससे लेकर ही आंदोलन किए गए। किसानों को प्रताड़ित किया जाता था, उन पे टैक्सेस बढ़ाए जाते थे, उनकी उपज का 1/3 रख लिया जाता था तो और उन पे टैक्स अनायास तरीके से लगा दिए जाते थे। इसलिए किसान उग्र हो गए और किसानों ने भी आंदोलन करना शुरू किया। एक अहमदाबाद आंदोलन हुआ था। इसके बाद में उस समय क्या हुआ था आपसे बात करेंगे। एक सर सिडनी रॉलेट, अंग्रेजों के एक न्यायाधीश हुआ करते थे। अंग्रेजी सरकार में एक न्यायाधीश हुआ करते थे सर सिडनी रॉलेट। तो ये किस किस के विरोध में हुआ, कौन कौन से काल में हुआ? तो एक आया रॉलेट एक्ट के बारे में बात करेंगे। रॉलेट
एक्ट, एक्ट का मतलब होता है अधिनियम, आप लोग जानते ही होंगे। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, बाला बाग हत्याकांड, हत्याकांड और हंटर कमेटी की निर्लज रिपोर्ट, हंटर कमेटी की शर्मनाक रिपोर्ट, की शर्मनाक रिपोर्ट, इसकी कुछ स्थितियों के बारे में हम आपसे वर्णन करेंगे, हम आपको अवगत कराएंगे। तो ये कब था, ये रॉलेट एक्ट क्या था, रॉलेट एक्ट क्यों हुआ, क्या था, कब हुआ? 1917 में, 1917 में अंग्रेजी सरकार के द्वारा चुनिंदा, अंग्रेजी सरकार के एक न्यायाधीश हुए थे जिनका नाम था सर सिडनी रॉलेट। सर सिडनी रॉलेट ने एक कानून बनाया था जिसका नाम दिया गया रॉलेट एक्ट। उस कानून में ये लिखा था कि भारतीयों को संदेह मात्र पर गिरफ्तारी की जा सकती है, चाहे उन्होंने कार्य किया है या नहीं किया है। अगर उन पे संदेह होता है तो उनकी गिरफ्तारी कर सकते हैं। तो ये नियम पास किया था किसने, सर सिडनी रॉलेट ने, इसीलिए इसे रॉलेट एक्ट का नाम दिया गया। और कब किया था रॉलेट एक्ट, कब पास हुआ था, कब रॉलेट एक्ट लाया गया था? 1917 में लाया गया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में हमने मार्च 1919 में इसका विरोध किया और हमारे नेताओं ने इसका कड़ा विरोध किया और मार्च 1919 में इसका विरोध किया। कब विरोध किया? मार्च 1919 में विरोध किया। और विरोध करने के साथ साथ कुछ अहम डेटेड में लिख रहे हैं, इसकी तारीख लिख रहे हैं, कौन कौन सी तारीख थी जब रॉलेट एक्ट का विरोध के लिए हमारे नेता सामने आए गांधी जी के नेतृत्व में। उस समय डेट हुआ करती थी आपकी 4 अप्रैल 1919। 4 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? आप कहेंगे 4 अप्रैल 1919 के सर कह रहे हैं 6 अप्रैल 1919, 6 अप्रैल 1919, 8 अप्रैल 1919, 1919, 9 अप्रैल 1919, 1919, आप कहेंगे 13 अप्रैल 1919। हाँ सर जी, ये रिपोर्ट लिखा दी, ये डेट लिखा दी, लेकिन इनको क्या क्या हुआ था मैं आपको विस्तारित चर्चा करने वाले हैं। इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे, इसका वर्णन करेंगे। 4 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के कांग्रेस के नेता हुआ करते थे एक स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद ये पंजाब के नेता थे कांग्रेस के, स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद जी दिल्ली आएंगे, जामा मस्जिद से हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय कराते हुए लगभग 30,000 मुस्लिम भाइयों को एकजुट करेंगे, 30,000 मुस्लिम भाइयों को संबोधित करेंगे। और स्वामी श्रद्धानंद जी, अब इस पे क्वेश्चन बनता है, स्वामी श्रद्धानंद जी ने कहाँ से मुस्लिम भाइयों को संबोधित किया? तो वो जगह का नाम होगा जामा मस्जिद। जामा मस्जिद पर स्वामी श्रद्धानंद जी एक सभा करेंगे और उस सभा में लगभग 30,000 मुस्लिम भाइयों को संबोधित करेंगे, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता को ताकत मिलेगी और हिंदू मुस्लिम एकता को बल प्रदान होगा। और ये किसके विरोध में करेंगे? रॉलेट एक्ट के विरोध में करेंगे। तो आपको ये डेट समझ में आई होगी। 4 अप्रैल 1919 को पंजाब के कांग्रेस के
नेता स्वामी श्रद्धानंद जी दिल्ली आएंगे और दिल्ली में वो जगह है जहाँ जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद से हिंदू मुस्लिम एकता का पक्ष रखते हुए लगभग 30,000 मुसलमान भाइयों को संबोधित करेंगे। और इसके बाद में 6 अप्रैल 1919 को संपूर्ण 6 अप्रैल 1919 को संपूर्ण भारत में देशव्यापी आंदोलन करेंगे। देशव्यापी आंदोलन दिल्ली से करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन बनेगा देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई, तो दिल्ली से की गई। और कांग्रेस के नेता एकजुट होकर इस देशव्यापी हड़ताल में भाग लेंगे और अंग्रेजों की इस तरह के कानून और सिडनी रूल एक्ट के विरोध में इससे पहले 4 अप्रैल 1919 को श्रद्धानंद जी संबोधन करेंगे। फिर संपूर्ण भारत में देशव्यापी आंदोलन करेंगे। इसके बाद में 8 अप्रैल को स्वामी श्रद्धानंद जी गांधी जी के लिए न्योता देंगे कि आप हमारे पंजाब आइए। और पंजाब आकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करें ताकि देश में एकजुटता का माहौल हो और ये निठुर अंग्रेजी सरकार से हमें छुटकारा मिले। तो 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी पंजाब जाएंगे। गांधी जी पंजाब जाते हैं तो हमारे दिल्ली के पास में एक जगह है हरियाणा में पलवल नाम की स्टेशन से गांधी जी की प्राइवेट ट्रेन को अंग्रेजी पुलिस इंतजार कर रही होती है। जैसे ही पलवल नाम की स्थान पर गांधी जी की ट्रेन रुकती है और गांधी जी को वहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है। गांधी जी को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो एक क्वेश्चन ये मिलता है, गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा जाता है, तो बम्बई भेजा जाता है। बम्बई कहाँ भेजा था, बम्बई कोई शूटिंग करने तो गांधी जी जाएंगे नहीं, जेल में। उस जेल का नाम क्या होगा, उस जेल का नाम था आगा खां पैलेस। आगा खां पैलेस में गांधी जी को डाल दिया जाएगा। गांधी जी की ज्योग्राफिकल लोकेशन बताएंगे कि गांधी जी कहाँ से गिरफ्तार हुए, तो हरियाणा में एक जगह का नाम है पलवल। गांधी जी वहां से गिरफ्तार हो जाते हैं 8 अप्रैल 1919 को। और 9 अप्रैल 1919 को गांधी पंजाब के कांग्रेस के नेता डॉक्टर सतपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन युवा नेता होते हैं। ये गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में पैदल मार्च करते हैं पंजाब में। लेकिन पंजाब में पैदल मार्च करते हैं और उस समय एक ऑपरेशन चलाते हैं, अंग्रेजी सरकार एक ऑपरेशन चलाती है, जीरो ऑपरेशन। रात्रि 12 बजे के समय लगभग 70,000 कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं की गिरफ्तारी कर ली जाती है। उसमें कांग्रेस के लगभग बड़े नेता सभी गिरफ्तार हो जाते हैं। डॉक्टर सैफुद्दीन किस्लू, डॉक्टर सतपाल, स्वामी श्रद्धानंद जी, इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। तो इसके विरोध में काल बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी, पंजाब में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है बैसाखी। आज भी मनाया जाता है, तब भी मनाया जाता था। तो लाला हंसराज होंगे इसके अध्यक्ष और एक बैठक बुलाएंगे। लाला हंसराज जी और शांतिपूर्ण ढंग से बैठक के लिए एक सभा बुलाएंगे। सभा बुलाने के समय उस समय मार्शल लॉ लागू था और उस समय एक बहुत ही निठुर अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था जनरल डायर, जो इसकी अध्यक्षता कर रहा था। उस समय मार्शल आर्ट लगाया गया था। तो वहां पर हमारे नेता लाला हंसराज की अध्यक्षता में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आपने सुना होगा। जलियांवाले बाग कांड में इकट्ठे होने के लिए जाएंगे। जलियांवाला बाग
जलियांवाला बाग ये तो बहुत ही दुखद घटना है। यहाँ पर जाएंगे 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को एक सभा करेंगे काल बैसाखी के समय। 1919 बैसाखी का त्यौहार होता है। किस विरोध में सभा करेंगे? रॉलेट एक्ट के विरोध पर चर्चा होगी, संपूर्ण भारत में देशव्यापी आंदोलन पे चर्चा होगी, गांधी जी की गिरफ्तारी पे चर्चा होगी, कांग्रेस के बड़े नेताओं की गिरफ्तारी पे चर्चा होगी। इसके लिए इन्होंने लाला हंसराज नाम के एक व्यक्ति ने एक सभा का आयोजन किया था, लेकिन जैसे ही जलियांवाला बाग में हमारे नेता पहुंचते हैं, हमारी जनता पहुंचती है, तो हमारे लिए किताबें लिखती है कि 3 मिनट का जनरल डायर ने समय दिया था निकलने के लिए। जलियांवाला बाग में केवल एक ही गेट है और जैसा किताबें बताती हैं तो एक गेट से एक आदमी ही निकल सकता है। 3 मिनट का समय दिया और कहा कि ये ग्राउंड खाली कीजिए, और ग्राउंड 3 मिनट में खाली होने वाला तो नहीं था, लेकिन उस निठुर, उस निर्दयी जनरल डायर ने हमारे जो कांग्रेस के नेता थे और हमारे जो जनता थी उस पर असहनीय ढंग से गोली चलवा दी, और उस गोली चलवाई। और जहां तक मैं जानता हूं ऐसा लिखा हुआ है किताबों में, जब तक गोली बंद नहीं करने दी, जब तक कि उनकी राइफलों से कारतूस नहीं निबट गए, तब तक गोली चलती रही। और गोली चलने के बाद हमारे ऐसे समय पर क्या दशा हुई होगी आप लोग भी समझ सकते हैं। लगभग कांग्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 1200 प्लस लोगों की हत्या हो गई थी। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी कांग्रेस की तरफ से, वो कमेटी का नाम था तहकीकात कमेटी। और अंग्रेजों की तरफ से एक हंटर कमेटी बनाई गई थी, उसमें 379 का आंकड़ा आता है। तो निर्लज्ज रिपोर्ट, शर्मनाक रिपोर्ट के रूप में इसे हम मानते हैं। अंग्रेजों की जो हंटर कमेटी है इसको हम निर्लज्ज रिपोर्ट के रूप में मानते हैं। इन्होंने क्या कहा था कि 379 लोगों की मृत्यु हुई है जलियांवाला बाग हत्याकांड में, लेकिन कांग्रेस के अनुसार 1200 प्लस लोगों की मृत्यु का आंकड़ा मिलता है। तहकीकात समिति बनती है, तहकीकात समिति से 1200 प्लस लोगों का बारे में बताया गया। आप कहेंगे कि सर ये दो बातें कैसे हो गई? दो बातें ये हैं, अगर वो कांग्रेस के हिसाब से पूछे तो 1200 प्लस पे टिक करना है, और अगर वो हंटर कमेटी के हिसाब से पूछे तो 379 पे टिक करना है ये। और इसमें एक क्वेश्चन ये बनेगा कि इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे लाला हंसराज। लाला हंसराज नाम के व्यक्ति थे, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से इनने सभा करने का आयोजन की एक रणनीति तैयार की थी, लेकिन ऐसा उस निठुर अंग्रेज जो कि अधिकारी, जो जनरल डायर थे, उन्होंने नहीं किया और हमारी बेकसूर जनता, बेकसूर नेताओं के लिए मार दिया गया। तो मैं आज आपको ज़्यादा बड़ा टॉपिक ना लेते हुए यहीं पर आप लोगों को कहूँगा कि मेरे टॉपिक को ध्यान से पढ़ें। गांधी युग से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। जो हमारे दोस्त यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए तो एक एक चीज़, एक एक बारीकी से बहुत आवश्यक है, ताकि उनका सिलेक्शन हो सके, उनके घर में कुर्सियाँ हैं और उनकी एक एक मिनट बहुत ही वैल्यूएबल है। तो दोस्तों आप साधना करिए, तपस्या करिए। पढ़ाई नहीं, पढ़ाई से नहीं काम चलेगा। पढ़ाई तो सब कर लेते हैं, लेकिन साधना और तपस्या की तरह जो पढ़ाई करते हैं वो ही सफल होते हैं। तो मित्रों, मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहेंगे कि आपको जिस भी एग्ज़ाम को देना है उसमें जीके, जीएस और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, इंडियन पॉलिटी के बारे में अवश्य पूछा जाता है। तो आप हमारे वीडियो देखते रहेंगे। आपका वीडियो मैं समझता हूँ कि हमारे वीडियो से आपको बहुत बड़ी मदद मिलेगी, लेकिन मदद तभी मिलेगी आप हमारे वीडियो को पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।